हेलो जय हिंद दोस्तों। स्वागत करता हूं आप सभी का इस वीडियो में। दोस्तों, आज हम त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग जो चैप्टर है उससे संबंधित कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, हम उनके बारे में चर्चा करेंगे। और दोस्तों, ये जो विकल्प हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, जो हमारे आने वाले एग्जाम हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि तो दोस्तों, हम देखते हैं इसमें हमें सबसे पहला एक विकल्प दिया है, 6 मीटर ऊंचे खंबे की छाया भूमि पर 2√3 मीटर दूर बनती है, तब उस समय सूर्य का उन्नयन कोण होगा। यानी कि हमसे कह रहे हैं 6 मीटर ऊंचा एक खंबा है, तो हम यहाँ बनाएंगे एक 6 मीटर ऊंचा खंबा। ये हमने बना लिया। अब इसमें हमसे कह रहे हैं खंबे की छाया भूमि पर, तो इस खंबे की छाया यहाँ पड़ेगी कहीं भूमि पर 2√3 मीटर, यानी कि इसकी लंबाई हमें दे रखी है 2√3 मीटर दूर बनती है। तब उस समय सूर्य का उन्नयन कोण, जब उन्नयन कोण है तो इस बिंदु से यहाँ पर इसका उन्नयन कोण ये बनेगा ऊपर की ओर। तो हमसे ये हमने मान लिया थीटा है उन्नयन कोण इसका, तो हमसे इस थीटा का मान पूछा है। तो हम देखेंगे इसमें यहाँ पर ये समकोण होगा, और समकोण के जस्ट सामने वाली जो भुजा होती है वो हमारी क्या कहलाती है, कर्ण कहलाती है। और जो कोण होता है उसके जस्ट सामने वाली लंब कहलाती है। और तो हम यहाँ देखेंगे हमें क्या क्या दिया हुआ है, इसमें लंब दिया है, लंब है 6 मीटर, और आधार दोस्तों कितना है, आधार दे रखा है 2√3 मीटर। तो हम देखेंगे लंब और आधार किस में होता है, tan में होता है। तो ये हो जाएगा tan थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है। लंब का मान कितना है 6, और ये दे रखा है 2√3। फिर हम देखेंगे यहाँ पर 2 से ये कट जाएगा, तो 2 3 या 6, तब होगा ये tan थीटा बराबर ये बचा 3/√3। दोस्तों, √3 से हम इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा हमारा √3। तो यहाँ देखेंगे tan थीटा, तो देखेंगे दोस्तों ये हमारा √3 बचेगा। देखेंगे √3 जो है tan में कितने का मान होता है, ये होता है tan 60 का। जब हम यहाँ पर इन दोनों की तुलना करेंगे तो थीटा का मान हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, 60 अंश। इस प्रकार दोस्तों, जो हमारा पहला विकल्प है उसका आंसर 60 डिग्री हो जाएगा। तो इसका ये जो पहला विकल्प है वही सही होगा। दूसरा विकल्प कह रहे हैं भूमि से एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यानी कि कह रहे हैं हमसे भूमि पर कोई एक बिंदु है, मान लिया हमने एक कोई बिंदु है, कह रहे हैं भूमि से एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर दूर है। यानी कि कोई एक मीनार है और इसके पाद बिंदु तक की जो दूरी दे रखी है वो हमें दे रखी है 30 मीटर। और कह रहा है कि दूरी पर है मीनार के शिखर का, यानी कि जो मीनार का शिखर बिंदु है यहाँ पर, इस बिंदु से इसका जो उन्नयन कोण है वो हमें कितना दे रखा है, 30 अंश दे रखा है। तब हमसे इसमें मीनार की ऊंचाई पूछी है, तो हम यहाँ देखेंगे हम मान लेते हैं मीनार की ऊंचाई हमने h मान ली। तब इसमें देखेंगे हमें ये 90 डिग्री होगा, इसके जस्ट सामने वाली ये कर्ण होगी, और ये हमें दिया है कोण। तो कोण के जस्ट सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, लंब। तो हमें इसमें लंब और आधार दे रखा है, तो हम देखेंगे लंब और आधार किस में होता है, तो यहाँ tan ले लेंगे क्योंकि tan में ही होता है लंब और आधार। तो tan 30, ये हो जाएगा लंब, लंब का मान कितना है, यानी कि लिख लेंगे लंब बटे आधार। लंब कितना है इसमें h, और आधार कितना है 30। तो tan 30 का मान हमारा कितना होता है, 1/√3। तो ये हो जाएगा h/30। अब हम क्या करेंगे, इस 30 की इनसे गुणा कर देंगे तो h का मान हमारा आ जाएगा 30/√3। अब दोस्तों इसमें देखेंगे √3 आ रहा है हमारे बड़े में, तो हम इसका परमीकरण कर देंगे, तो ये हो जाएगा √3/√3 से गुणा कर देंगे दोनों तरफ। तो ये हो जाएगा 30√3, और नीचे हम देखेंगे इसके हर में √3 की जब √3 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3, और जब हम 3 से इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा 3 एकम 3 और 0, यानी कि 10√3। अब दोस्तों देखेंगे इसमें 10√3 कहीं आंसर है, नहीं है। इसमें हमें क्या में दिया है, पॉइंट में दिया है। तो हम जानते हैं √3 का मान कितना होता है, ये होता है हमारा 1.73। तो हम यहाँ देखेंगे इसका मान लगा देंगे, तो ये हो जाएगा जब इसकी गुणा करेंगे तो 173, एक जीरो लग जाएगा। अब दोस्तों देखेंगे यहाँ पर 2 के बाद दशमलव है, तो यहाँ 2 दशमलव लगा देंगे। तो इस प्रकार ये हमारा हो जाएगा 17.3 मीटर। अब दोस्तों देखेंगे इसमें कौन सा विकल्प है, ये सी वाला जो विकल्प है वही हमारा
आंसर होगा। तीसरा विकल्प है दोस्तों, कह रहे हैं मैदान में खड़ी एक कार का 75 मीटर ऊंची मीनार से अवनवन कोण 30 अंश है। मीनार के आधार से कार की दूरी होगी। यानी कि कह रहे हैं एक मैदान है कोई, एक मैदान में एक कोई कार खड़ी हुई है। मान लिया हमने कि ये यहाँ पर कोई एक कार खड़ी हुई है। कार का 75 मीटर ऊंची मीनार है। कोई यहाँ पर एक 75 मीटर ऊंची ये हमें मीनार दी हुई है। तो हमसे कह रहा है मीनार से इसका अवनवन कोण जो है वो 30 अंश है। तो अवनवन कोण कैसे बनेगा दोस्तों? यानी कि जब हम यहाँ से खड़े होकर इस कार को देखेंगे तो इस प्रकार जो दोस्तों हमारा अवनवन बनेगा, ये बन रहा है हमारा कितना, 30 अंश। जब ये 30 है तो दोस्तों ये भी 30 होगा, क्योंकि ये एकांतर कोण बन रहे हैं। तो हम यहाँ देखेंगे मीनार के आधार से कार की दूरी पूछी है, यानी कि मीनार के आधार से इस कार की दूरी, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी हम x मान ले रहे हैं। तो ये 90 अंश का कोण दिया है, इसके जस्ट सामने वाली ये कर्ण होगी, और जो कोण दिया है इसके जस्ट सामने वाली हमारी क्या होगी, लंब कहलाएगी। और ये आधार दिया है तो इसमें भी हम क्या करेंगे, tan लगाएंगे, tan 30 अंश। और लंब बटे आधार, इसमें लंब कितना है दोस्तों, ये दिया है हमें 75 और आधार कितना है x। tan 30 का मान होता है 1/√3, तो ये हो जाएगा 75 बटे एक्स, एक्स की गुणा 1 से करेंगे तो एक्स, 75 की गुणा √3 से होगी तो ये हो जाएगा 75√3 मीटर। और दोस्तों इस प्रकार जो इसका बी नंबर विकल्प है वही हमारा सही होगा। चौथा विकल्प कह रहे हैं दोस्तों, यदि किसी समय एक ऊर्ध्वाधर खंबे की परछाई उसकी ऊंचाई के बराबर हो जाए तब सूर्य का उन्नयन कोण होगा। तो हमसे इसमें कहा है कि यदि किसी एक समय एक ऊर्ध्वाधर खंबा है, कोई एक ऊर्ध्वाधर खंबा है, उस ऊर्ध्वाधर खंबे की जो परछाई है उसकी ऊंचाई के बराबर है, तब हमसे उसमें क्या पूछा है, उन्नयन कोण पूछा है। यानी कि जो ऊर्ध्वाधर खंबा दिया हुआ है, ये खंबा दिया हुआ है, इसकी ऊंचाई हमने h मान ली, तो हमसे ये कह रहा है जो ऊर्ध्वाधर खंबा है उसकी ऊंचाई अगर h है तो उसकी परछाई की जो लंबाई है वो भी हमारी क्या होगी, इस ऊंचाई के बराबर होगी। तब हमसे यहाँ पर जो हमारा उन्नयन कोण थीटा बनेगा इसका मान पूछा है। तो हम यहाँ देखेंगे ये 90 डिग्री होगा, इसके जस्ट सामने वाली ये कर्ण होगी, कर्ण हमें दिया नहीं है, और जो कोण दिया होता है उसके सामने की हमारी लंब होती है, और बची जो तीसरी भुजा वो हमारी आधार कहलाती है। यानी कि इसमें लंब और आधार दिया है तो हम इसमें tan थीटा लगाएंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे tan थीटा यानी कि लंब बटे आधार, तो tan थीटा बराबर लंब का मान कितना है h और आधार का भी मान h, h से काटेंगे तो इसका मान हो जाएगा 1। और हम देखेंगे जो tan थीटा का मान 1 हो गया, तो हम यहाँ देखेंगे जो tan में 1 कितने का मान होता है, ये होता है tan 45 का। तो इस प्रकार हम जब इससे तुलना करेंगे तो थीटा का मान हमारा कितना आ जाएगा, 45 अंश। तो दोस्तों इसमें जो सी नंबर विकल्प है वो बिल्कुल सही होगा। दोस्तों पांचवा विकल्प कह रहे हैं, चित्र में बिंदु O का बिंदुओं A तथा P से देखने पर अवनवन कोण की माप है। यानी कि इस चित्र में इस बिंदु A की और P की हमसे जो अवनवन माप पूछी है, यानी कि अवनवन कोण जो है उसकी माप पूछी है। तो यहाँ पर हम देखेंगे यहाँ हम त्रिभुज देखेंगे OBA में ये 45 अंश दिया है। अगर हम यहाँ पर खड़े होकर इस बिंदु को देखें तो हमें यहाँ से देखने पर यहाँ पर एक अवनवन कोण प्राप्त होगा, और ये अवनवन कोण कौन सा होगा, ये होगा। तो हम यहाँ देखेंगे इस प्रकार, इस पे देखेंगे ये हमारी जेड की आकृति बन रही है, यानी कि इस प्रकार ये हमारी क्या होगी, जेड की आकृति प्राप्त होगी ये। तो हम इसमें देखेंगे ये वाला जो कोण होगा वो ये इस कोण के बराबर होगा, यानी कि एकांतर कोण होगा। तो हम यहाँ देखेंगे ये हमें 45 दिया है तो ये भी हमारा कितना होगा, 45 होगा। फिर हम इसमें कोण P पर देखेंगे कि अवनवन कोण की माप क्या होगी। तो यहाँ देखेंगे यहाँ पर भी हमारा ये बनेगा अवनवन कोण। तो हम यहाँ देखेंगे यहाँ से ये बिल्कुल इसके लंबवत रेखा होगी, ये रेखा जो है इस रेखा के लंबवत होगी। तो इसमें
ये जो पूरा कोण है ये कितना होगा 90 डिग्री का होगा। तो हम यहाँ देखेंगे ये हमारा 60 है, तो 60 90 में से जब 60 घटाएंगे तो कितना बचेगा, ये बचेगा दोस्तों 30 अंश। बिंदु ए पर हमारा कोण कितना है 45 अंश है और पी पर कितना है 30। तो ए पहले आ रहा है, पी बाद में आ रहा है। तो यहाँ देखेंगे ए पर 45 और बी पी पर कितना है 30 अंश, यानी कि इसमें जो बी बिंदु है, इसमें जो बी नंबर विकल्प है वो सही होगा हमारा। दोस्तों यहाँ देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 कह रहे हैं एक समतल मैदान पर एक खंबे की छाया की लंबाई उसकी ऊंचाई की √3 गुनी है तो सूर्य का उन्नयन कोण है। यानी कि हमसे इसमें कह रहे हैं एक खंबा है और इसकी एक छाया डल रही है, तो यहाँ पर एक कोई उन्नयन कोण बनेगा। और इसमें हमसे कह रहे हैं जो खंबे की ऊंचाई है उसकी जो छाया की लंबाई है, इस खंबे की छाया ये पड़ेगी, तो इसकी जो लंबाई है छाया की वो खंबे की लंबाई की क्या है √3 गुनी है। तो हमसे इसका उन्नयन कोण पूछा है, तो यहाँ देखेंगे ये 90 डिग्री होगा, इसके जस्ट सामने वाली कर्ण, और कर्ण हमें दी नहीं है, तो जो कोण दिया है उसके सामने की भुजा लंब कहलाती है। तो लंब और आधार दिया है, लंब और आधार किस में होता है दोस्तों, ये होता है tan में। तो हम यहाँ लिखेंगे tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। लंब का मान कितना है h और आधार का मान है h √3। तो h से जब काटेंगे तो h से कम h और h कट जाएगा। तो यहाँ देखेंगे tan थीटा बराबर ये हो जाएगा 1/√3। तो ये हो जाएगा tan थीटा, और 1/√3 किसका होता है मान दोस्तों, ये होता है tan 30 का। तो यहाँ जब हम इनकी तुलना करेंगे तो थीटा का मान हमारा हो जाएगा 30 अंश। और इस प्रकार दोस्तों जो इसका विकल्प नंबर सी है वो बिल्कुल सही होगा। तो दोस्तों इस प्रकार हमने इस चैप्टर के सभी विकल्पों को सॉल्व कर लिया है। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। और दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।